अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ आर्किटेक्ट एंड होम प्लानर। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक 10 मरला हाउस प्लान ले हूँ, जिसकी 2D डिटेल्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और 3D मॉडलिंग भी आप लोगों के साथ कंप्लीट शेयर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है। तो अगर बात करें इस हाउस प्लान की कंप्लीट विड्थ की, तो वो हमारे पास है 54 फीट। और अगर इसकी कंप्लीट लेंथ की बात करें तो वो भी हमारे पास सेम 54 फीट की है। तो समझ लें कि 54 बाई 54 का ये हमारे पास एक 10 मरला का खूबसूरत हाउस प्लान है, जिसकी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ के साथ डिटेल्स के साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो व्यूअर्स, अगर बात करें इसकी फ्रंट पे, तो ओनली फ्रंट पे इसके मेन रोड है, बाकी तीनों साइडों पे अदर प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ, फ्रंट पे मेन रोड है आपका। मेन रोड समझ लें या आप मेन स्ट्रीट भी कह सकते हैं, ठीक है। आपको लेफ़्ट साइड में यहाँ पे गेट मिल जाएगा, मेन गेट जिसकी विड्थ 8 to 10 फीट होगी। और जैसे आप गेट से अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको पोर्च मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बड़ी साइज़ में। इसको आप पोर्च भी कह सकते हैं, इसको आप यार्ड भी कह सकते हैं, जिसको हम नॉर्मल ज़बान में सैन बोलते हैं। अगर इसकी लेफ़्ट टू राइट साइज़ की बात करें कंप्लीट इस दीवार से इस दीवार तक, तो वो हमारे पास है 25 फीट एंड 6 इंचेस। और अगर इसकी इस दीवार से मेन गेट तक कंप्लीट लंबाई की बात करें यानी लेंथ की, तो वो हमारे पास है 16 फीट। तो 25 फीट बाय 6 इंचेस और मल्टीप्लाई कर लें इसको 16 फीट से, तो ये अब आपके पास बहुत ही बड़ी साइज़ में यहाँ पे आपको पार्किंग एरिया या यार्ड मिलता है। तो यहाँ पे आप अगर चाहें तो इस जगह को कंप्लीट छत को कवर्ड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको ओपन भी छोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको 2 स्टेप मिल जाएंगे, 1 2। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको 2 स्टेप बनेंगे 6 इंचेस के, तो वो 1 फीट हो जाएगा। और 6 इंचेस आपका फ्लोर जो ऊपर की तरफ होगा, तो 6 इंचेस वो हो जाएगा। तो 1 फीट 8 इंचेस आपका जो ग्राउंड फ्लोर है वो आपके पोर्च लेवल से ऊपर की तरफ होगा। तो ये आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। जैसे आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको डबल डोर मिल जाएगा, यहाँ आप 5 से 6 फीट का डबल डोर लगा सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे इस डबल डोर के साथ यहाँ पे विंडो भी मिल जाएगी, जिसके साथ मैंने W लिख दिया है, जिसकी साइज़ आप 2 से 3 फीट इजीली रख सकते हैं। और उसकी हाइट आपके ऊपर डिपेंड करती है, मैंने 6 फीट रखी हुई है। आप लाउंज की तरफ जैसे एंट्री करेंगे तो लाउंज की अगर लेफ़्ट टू राइट विड्थ की बात करें कंप्लीट, तो वो हमारे पास है 21 फीट एंड 9 इंचेस। और अगर इसकी कंप्लीट लेंथ की बात करें यानी लंबाई की, तो वो हमारे पास है 17 फीट एंड 9 इंचेस। तो यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ी साइज़ में लाउंज प्लस डाइनिंग एरिया मिल जाएगा, जिसमें आप अपने हिसाब से सोफ़ा सेट डिज़ाइन कर सकते हैं, मीडिया वॉल को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा इसमें सेपरेट आप डाइनिंग एरिया को भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे बैक की तरफ यहाँ पे आपको डोर मिल जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे मैं D लिख लेता हूँ और यहाँ पे MD लिख लेता हूँ, यानी मेन डोर। और यह आपका डोर हो जाएगा जो आपका ड्राइंग रूम की तरफ जाएगा लाउंज से। तो अगर यहाँ पे आप ड्राइंग रूम देख सकते हैं, अगर ड्राइंग रूम की विड्थ की बात करें यानी इस दीवार से इस दीवार तक, तो वो हमारे पास है 15 फीट। मैं लिख लेता हूँ 15 फीट। और अगर इसकी कंप्लीट लंबाई की बात करें यानी लेंथ की यहाँ से यहाँ तक, तो वो हमारे पास है 16 फीट। यहाँ पे आपको 15 बाई 16 का एक बहुत ही बड़ी साइज़ में ड्राइंग रूम मिल जाएगा। और इस ड्राइंग रूम में आपको वेंटिलेशन के लिए मेन रोड की तरफ या मेन गली की तरफ आपको एक यहाँ पे विंडो मिल जाएगी, और एक आपको सैन की तरफ से विंडो मिल जाएगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एक यानी कि विंडो लगाना चाहें या दोनों।
तो यहाँ पे आपको दूसरा मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि उनको ड्राइंग रूम में डबल डोर चाहिए जो कि एक गली की तरफ भी हो। तो यहाँ पे मैंने एक डोर भी दिया हुआ है, इसको मैं कह देता हूँ D2 और इसको मैं कह देता हूँ D1। यहाँ पे आपको गली की तरफ यहाँ पे एक दूसरा डोर मिल जाएगा जिसकी साइज़ होगी 2 फीट एंड 6 इंचेस, या इसको आप अप्रॉक्सीमेटली 3 फीट भी रख सकते हैं। इसी के साथ साथ इसी ड्राइंग रूम में आपको यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया भी मिल जाएगा और इसका अटैच वॉशरूम भी मिल जाएगा। अगर ड्रेसिंग एरिया की बात करें तो यहाँ पे मैंने ओपनिंग छोड़ी हुई है, लिख लेता हूँ OP। यहाँ पे कोई डोर वगैरह नहीं है, तो जिससे आपको इजीली यानी कि कबर्ड यानी कि ड्रेसिंग एरिया में जाने के लिए मदद मिल जाएगी। इसी के अलावा यहाँ पे मैंने इस शेप में अलमारी के लिए भी जगह छोड़ी हुई है, जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है C.B। तो यहाँ पे आपकी अलमारी बन जाएगी और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे अटैच वॉशरूम भी मिल जाएगा। अगर ड्रेसिंग के एरिया की साइज़ की बात करें तो वो हमारे पास है लेफ़्ट टू राइट, यानी यहाँ से यहाँ तक, तो वो हमारे पास है 7 फीट, यानी इस दीवार से इस दीवार तक ये 7 फीट है। और अगर इसकी यहाँ से इस दीवार तक लंबाई की बात करें तो वो हमारे पास है 6 फीट एंड 7 इंचेस। तो यहाँ पे आपको बड़ी साइज़ में यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया मिल जाएगा जहाँ पे आप अपनी अलमारी वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको कनेक्टेड डोर मिल जाएगा, ये भी D2 हो जाएगा क्योंकि सेम साइजेज़ हैं तो इस वजह से मैंने D2 कर दिया। तो यहाँ पे आपको बाथ के लिए दरवाज़ा मिल जाएगा, डोर मिल जाएगा। अगर इसकी साइज़ की बात करें बाथ की तो वो हमारे पास है सेम विड्थ में यानी कि 7 फीट। और अगर इसकी लेंथ की बात करें यानी इस दीवार से इस दीवार तक तो वो हमारे पास है 9 फीट। तो 7x9 का यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ी साइज़ में अटैच वॉशरूम मिल जाएगा। और इसी की बैक साइड पे आपको OTS मिल जाएगा जिसको आप गैलरी भी कह सकते हैं। इसी का आपको यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेटर भी मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे डोर लगा के OTS के साथ इस जगह को कनेक्टेड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर इसकी साइज़ की बात करें OTS की तो वो हमारे पास है 3 फीट एंड 10 इंचेस। तो यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए भी जगह मिल जाएगी। यहाँ पे इस जगह के साथ OTS देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप चाहें तो आपको पिछले बेडरूम के साथ जब मैं इसकी डिटेल्स दूंगा तो आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी कि यहाँ पे OTS देना क्यों ज़रूरी है। तो वापस आप लाउंज में आएंगे तो यहाँ पे आपको इस डोर के मेन डोर की लेफ़्ट साइड पे आपको यहाँ पे सीढ़ी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको U शेप में स्टेयर मिल जाएगी जिससे आप यहाँ से इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। तो यहाँ पे इसकी अगर विड्थ की एक फ़्लाइट की साइज़ की बात करें तो वो हमारे पास 3 फीट प्लस 3 फीट और दरमियान में मैंने ये 1 फीट जगह छोड़ी हुई है। तो टोटल मिला के यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास हो जाएगी 7 फीट। और इसी के साथ साथ जैसे आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे नीचे आप इस दीवार में डोर लगा सकते हैं, डोर जो कि आपका वॉश एरिया की तरफ जाएगा। यहाँ पे आप अपनी अलमारी वगैरह को वॉशिंग मशीन वगैरह को ठहरा के आप कपड़े वगैरह घर वाले धो सकते हैं। अगर इसकी साइज़ की बात करें लेफ़्ट टू राइट तो वो हमारे पास है 5 फीट। और अगर इसकी यहाँ से यहाँ तक बात करें तो वो भी हमारे पास है 5 फीट। तो यहाँ पे आप अपनी अलमारी वगैरह को डिज़ाइन कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह को ठहरा सकते हैं। यहाँ पे आपको बड़ी विंडो मिल जाएगी बड़ी साइज़ में, जिससे आपकी स्टेयर केस जो है वो आपका कंप्लीट यानी कि रोशन रहेगा और वेंटिलेशन भी बहुत अच्छी होगी और आपके हॉल की वेंटिलेशन भी होती रहेगी। और यहाँ पे भी आपको बैक की तरफ भी विंडो मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं आगे किचन की तरफ। जैसे आप स्टेयर से आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको किचन मिल जाएगा और किचन का यहाँ पे भी बेडरूम के साइज़ के साथ डोर है, तो ये भी आपका D1 हो जाएगा। और अगर किचन की साइज़ की बात करें यहाँ से यहाँ तक तो वो भी हमारे पास है 10 फीट। और अगर इसकी कंप्लीट लेंथ की बात करें तो वो भी हमारे पास है 10 फीट। तो 10x10 का आपको यहाँ पे किचन मिल जाएगा। और यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप अपने बॉक्सेस वगैरह लगा सकते हैं। वॉल कैबिनेट्स
और बेस कैबिनेट्स वगैरह बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस किचन के सामने वाले बेडरूम की। तो यहाँ पे भी आप D1 देख सकते हैं। इस बेडरूम की साइज़ की बात करें तो वो लेफ़्ट टू राइट अगर हम इस दीवार से इस दीवार तक इसकी साइज़ की बात करें तो वो हमारे पास है 16 फीट यानी 16 फुट। और अगर इसकी इस दीवार से इस दीवार तक लंबाई की बात करें तो वो हमारे पास है 12 फीट। तो यहाँ पे 16/12 का आपको यहाँ पे एक बेडरूम मिल जाएगा और इसी बेडरूम में भी आपको ड्रेसिंग प्लस बाथ मिल जाएगा। और इस बेडरूम की वेंटिलेशन के लिए आपको इस OTS के साथ 3 फीट की बड़ी विंडो मिल जाएगी, जिसकी साइज़ आप हाइट जो है 6 फीट तक रख सकते हैं। यहाँ पे आप ओपनिंग देख सकते हैं ड्रेसिंग के लिए, जिसको मैंने OP से शो किया है। तो यहाँ पे आपको इस डायरेक्शन में अलमारी यानी कि CB यानी कबर्ड की जगह मिल जाएगी। और DRS का मतलब होता है ड्रेसिंग। और अगर इस दीवार से इस दीवार तक यानी इसकी विड्थ की बात करें तो वो हमारे पास है 4 फीट एंड 4 इंचेस। और अगर इसकी कंप्लीट लेंथ की बात करें यानी इस दीवार से इस दीवार तक तो वो भी हमारे पास है 5 फीट एंड 4 इंचेस। तो यहाँ पे आप अलमारी वगैरह और ड्रेसिंग भी आपकी आ जाएगी। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे एक डोर मिल जाएगा जिसको D2 मैं को कह देता हूँ। सो ये के आपके बाथ की तरफ जाएगा। अगर इस बाथ की साइज़ की बात करें तो वो हमारे पास है इस दीवार से इस दीवार तक 7 फीट और सेम इसी विड्थ में आपको यानी कि 5 फीट एंड 4 इंचेस इसकी लेंथ हो जाएगी। और इस बाथ की वेंटिलेशन के लिए भी आपको यहाँ पे वेंटिलेटर मिल जाएगा जो कि OTS की तरफ है। यहाँ पे OTS देने का मकसद ये था कि यहाँ पे आपकी पाइपलाइन इस डायरेक्शन में आएगी और सीधी आपकी मेन गली की तरफ निकल जाएगी। तो इस वजह से OTS यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और चाहें तो आप इसको भी यहाँ से कनेक्ट करके एक ही पाइप से निकाल सकते हैं और सेपरेट पाइप भी इस बात का निकाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली यहाँ पे OTS देने का मकसद यही था ताकि आपकी किसी भी जगह से क्रॉस में कोई पाइप आपका ना आए। तो अब बात करते हैं वापस लाउंज की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड में इस घर का बेडरूम नंबर 2 मिल जाएगा। ये बेडरूम 1 हो जाएगा, ये बेडरूम 2। अगर इस बेडरूम की साइज़ की बात करें तो यहाँ पे बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे इस जगह की बात बता देता हूँ। यहाँ पे आपकी हो जाएगी लॉबी। इसको आप एज अ लॉबी यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे पास है 9 फीट। और यहाँ पे आप चाहें तो एक जर्नल एक बड़ी अलमारी यहाँ पे बना सकते हैं और यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए जगह भी छोड़ सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने C.B लिखा हुआ है तो यहाँ इसका मतलब है यहाँ पे आप अपनी अलमारी वगैरह को बना सकते हैं। तो जैसे आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे बेडरूम 2। अगर इस बेडरूम की साइज़ की बात करें तो वो हमारे पास है इस दीवार से इस दीवार तक और यहाँ पे भी इसका भी डोर 1 हो जाएगा यानी D1। अगर इसकी साइज़ की बात करें तो वो हमारे पास है 16 फीट और अगर इसकी कंप्लीट लेंथ की बात करें तो वो हमारे पास है 14 फीट। और इस बेडरूम की वेंटिलेशन के लिए जो कि मैंने बैक की तरफ गैलरी छोड़ी हुई है तो उसमें मैंने यहाँ पे विंडोज़ दी हुई हैं 2। आप चाहें तो इस दीवार में भी विंडो लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर इसकी गैलरी की साइज़ की बात करें तो 2 फीट एंड 6 इंचेस 10 इंचेस इसकी विड्थ हो जाएगी यानी इस दीवार से इस दीवार तक। और यहाँ पे मैंने 2 विंडो दी हुई हैं जिससे इस बेडरूम की वेंटिलेशन बहुत ही अच्छी होगी। इसी के साथ साथ आपको इस बेडरूम के साथ इसका अटैच वॉशरूम मिल जाएगा जो कि बड़ी साइज़ में है। अगर इसकी लेफ़्ट टू राइट साइज़ की बात करें तो वो सेम 9 फीट और अगर इसकी यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ की बात करें तो वो भी हमारे पास हो जाएगी 6 फीट। और इस बेडरूम की बाथ की वेंटिलेशन के लिए आपको बैक की तरफ यहाँ पे वेंटिलेटर मिल जाएगा यानी रोशनदान। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अब बात करते हैं इस बेडरूम नंबर 3 की जो कि इस बेडरूम के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पे भी इसका D1 यानी डोर 1 हो जाएगा। अगर इसकी साइज़ की बात करें तो सेम इस बेडरूम की तरह इसकी भी यही साइज़ है। यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास हो जाएगा 16 फीट
और अगर इसकी कंप्लीट लंबाई की बात करें तो वो हमारे पास हो जाएगी 14 फीट। 16 बाई 14 के ये काफ़ी बड़ी साइज़ में आपको यहाँ पे बेडरूम्स मिल रहे हैं। तो इसी के भी यानी बैक की तरफ मैंने विंडोज़ दी हुई हैं। यहाँ पे भी विंडो है और यहाँ पे भी इसकी विंडो है। इसी के साथ साथ आपको इस बेडरूम के साथ कनेक्टेड ड्रेस भी मिल जाएगा और इसका अटैच वॉशरूम भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी ड्रेस की। तो यहाँ पे मैंने ओपनिंग छोड़ी हुई है, यहाँ पे आप डोर नहीं लगा सकते, डोर आपकी एक्स्ट्रा जगह ले जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे इस डायरेक्शन में आप अपनी अलमारी वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर लेफ़्ट टू राइट इसकी विड्थ की बात करें तो वो हमारे पास है 6 फीट, और अगर इसकी कंप्लीट लेंथ की बात करें तो वो हमारे पास है 7 फीट एंड 6 इंचेस। तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ी साइज़ में ड्रेसिंग मिल रही है और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे बड़ी साइज़ में एक इसका अटैच वॉशरूम भी मिल रहा है। अगर इसकी कंप्लीट लेंथ यानी कि बात करें यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ की तो वो हमारे पास है 9 फीट बाय 6 फीट। इस बात की वेंटिलेशन के लिए भी आपको यहाँ पे वेंटिलेटर मिल रहा है जो कि इस डायरेक्शन में है। इस गैलरी के देने का मकसद ये है कि आपकी यहाँ से इस बात की पाइपलाइन आएगी, यहाँ पे आप मेन होल दे दें, इस बात की पाइपलाइन यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे आप मेन होल दे दें। इसके बाद डायरेक्ट सीधा आपका यहाँ पे आपका सेप्टिक टैंक होगा जिसको आप नॉर्मल ज़बान में गटर कहते हैं, वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी के साथ साथ आपकी किचन की भी यहाँ से पाइपलाइन आएगी। अगर आप चाहें तो उसके इस गटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वरना आप अपनी गली की मेन सीवर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको हाउस प्लान पसंद आया होगा। और यहाँ पे भी आपकी 2 फीट एंड 6 इंचेस से 10 इंचेस तक आपकी यहाँ पे भी गैलरी है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको हाउस प्लान पसंद आया होगा। अब मैं इसकी वॉल्स को कंप्लीट हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए कि कहाँ पे मैंने 9 इंचेस वॉल्स दी हुई हैं और कहाँ पे 4.5 इंचेस। तो व्यूअर्स अब आप देख सकते हैं कि मैंने वॉल्स को कंप्लीट हाईलाइट कर लिया है। इसकी जितनी भी बाउंड्री वॉल्स हैं यहाँ से यहाँ तक, चूँकि इसके ऊपर छत नहीं आएगी इसके लिए मैंने इसको 4.5 इंचेस रखा हुआ है। और यहाँ पे चूँकि स्पेस कम है तो इस वजह से इन दीवारों को भी मैंने 4.5 इंचेस रखा हुआ है। और यहाँ पे भी 4.5 इंचेस है, मेन फ्रंट पे भी, यहाँ पे भी 4.5 इंचेस। बाकी आपकी जो येलो कलर वाली हैं वो कंप्लीट 9 इंचेस वॉल्स हैं। अब मैं आपको इसका 3D सिंपल मॉडल दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स अब आप देख सकते हैं कि ये इसका 3D मॉडल है जिसके अंदर मैंने वॉल्स और डोर्स विंडोज़ लगाई हुई हैं। यहाँ गेट हो जाएगा और यहाँ पे आपकी पार्किंग एरिया हो जाएगी। इसी के साथ साथ यहाँ पे मेन डोर है, यहाँ पे विंडोज़ हैं, यहाँ पे बैक की तरफ भी डोर है, विंडो है और ये आपकी दीवारें हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे भी विंडो और डोर, ये आपके गली की तरफ डोर हो जाएगा, यहाँ पे विंडो है। इसी के साथ साथ ये आपका ड्राइंग रूम है, ये लाउंज एरिया है और ये लॉबी है आपकी। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये आपका किचन है, ये बेडरूम है और ये बेडरूम के साथ ये उसका अटैच वॉशरूम है, प्लस ये थर्ड बेडरूम है। और इसी के साथ साथ सेकंड बेडरूम, ये थर्ड बेडरूम और ये उसकी बात हो जाएगी, ये ड्रेसिंग, यहाँ पे भी ड्रेसिंग और ये इसका बात हो जाएगा। और यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में ये जो जगह है ये इसकी OTS की है। ये आपका यहाँ पे आपका ड्राइंग रूम हो जाएगा और यहाँ पे ये आपकी ड्रेसिंग हो जाएगी और ये इसका बात हो जाएगा। तो जल्दी से ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।